नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैन। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि झारखंड और महाराष्ट्र रिजल्ट पर अभी कुछ कह पाना कठिन है। वहां काउंटिंग चल रही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि दोनों जगह हम सरकार बनाएंगे। बिहार के चारों उपचुनाव सीट पर एनडीए लीड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ भी सभी सीटों पर जीत पक्की है। दरअसल बिहार की चारों विधानसभा सीट बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी पर हुए उपचुनाव के नतीजों में एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। 2 सीटें तरारी और बेलागंज जीत चुके हैं, जिसे बिहार एनडीए में काफी उत्साह है। बता दें कि इन 4 सीटों में से सिर्फ 1 सीट इमामगंज पर एनडीए के विधायक थे और बाकी 3 सीटों पर महागठबंधन का विधायक थे। यानी महागठबंधन को बिहार में तीनों सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री के महिला संवाद यात्रा पर भी बड़ा बयान मुख्यमंत्री की महिला संवाद यात्रा पर कहा है, हमें जानकारी नहीं है कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं, लेकिन अगर अखिलेश यह कह रहे हैं कि उनकी अंतिम यात्रा होगी तो उनको बोलने दीजिए। क्या होगा ये तो उनको भी पता है। जनता तय करेगी कि हमारे मुख्यमंत्री सर्वमान्य नेता हैं। अब ऐसे में जिस तरह से बिहार की राजनीति में उपचुनाव के परिणाम यहाँ निकलकर सामने आ रहे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, या यूं कहें कि एनडीए गठबंधन सभी सीटों पर अपनी बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है, तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और ये महागठबंधन को एक बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि देखा जाए तो बिहार की राजनीति में लंबे समय से चल रहे सियासी संघर्ष के बीच जिस तरह से जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने पहली बार उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे, तो उनको भी कहीं ना कहीं इमामगंज से उनके प्रत्याशी दूसरे नंबर पर चलते हुए दिखाई दिए। और ऐसे में अब जिस तरह से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, तो उसमें इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच एक करारी शिकस्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ऐसे में इस बड़े मुकाबले में कहीं ना कहीं इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच अभी भी दांव पेच फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में यही देखना होगा कि बिहार के अंदर इन 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के क्या कुछ परिणाम यहाँ पर निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि सटीक नतीजे जो हैं वो शाम को 5 बजे तक घोषित किए जाएंगे। फिलहाल अभी जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो रुझानों के आधार पर निकल कर आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड की तरह क्या यहाँ पर भी सरकार में कुछ बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आएगा? क्या इन 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव से सरकार पर कोई फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि बिहार के अंदर अगले साल सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले इन 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बिहार के अंदर काफी ज्यादा सियासत गर्माती हुई नजर आई। इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखा गया, लेकिन अभी भी इंडिया और एनडीए गठबंधन आगे पीछे लगभग चलता हुआ नजर आ रहा है। देखना यही होगा कि शाम को 5 बजे जो नतीजे घोषित होंगे उसमें किसकी जीत होती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए।